नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं पहुंच गया हूं तरेत पाली मठ, जहां पे श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शन चार जी महाराज के पास हैं और उनसे हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो आगमन है यहाँ किस प्रकार की तैयारी चल रही है। तो स्वागत है बाबा, बताएं कि किस प्रकार की तैयारी है बाबा के लिए। हमारा समाज या हमारा धर्म संत को ईश्वर से ज़्यादा मान्यता देता है, इसलिए हम लोग संतों की सेवा के लिए प्रयास नहीं करते हैं। संतों के बीच में जितने सारे भक्त रहते हैं, भक्तों की सेवा के प्रयासरत रहते हैं। हमारा भक्त किसी तरह के व्यवधान न हो, किसी तरह का कष्ट न हो, रहने की व्यवस्था सुंदर हो, भोजन की व्यवस्था अच्छी हो, रख रखाव अच्छी हो। अगर जो सब अच्छी रह गया तो संत का नाम बिना बोले, बिना बताए, बिना प्रखेरे विकसित होता है। इसलिए संत अपने विषय में कुछ नहीं करता है, सब परमार्थे के कारण संतन धरा से। संत का शरीर ही परमार्थी है, ये दूसरे को ही सहयोग करता है। संत अपने विषय में कुछ भी बिल्कुल नहीं सोचता है। ये जो मठ का कितने साल हो गया बाबा, जैसे यहीं पे बाबा का आगमन के लिए जैसा कि बोला गया है कि बहुत मतलब लगभग 12-13 बीघा यहाँ एकड़ ज़मीन है, जो भी है कि यह सच्चाई सही है। पर ज़मीन 66 एकड़ है। इसकी ज़मीन पूरे भारत में 256 एकड़ है। भारत के कोने कोने में इस मठ का संस्था है। सारी संस्थाओं में निःशुल्क सेवा दी जाती है भक्तों की। और यहाँ पे किस तरह का आरती का समय वगैरह, जैसे सुबह शाम? सुबह शाम दोनों समय यहाँ भगवान की आरती होती है। दोनों समय भोग लगता है, दोनों समय लंगर चलता है। सुबह 6 से 7 के अंदर में भगवान की आरती होती है सदैव। ये नहीं कभी 8 बजे हुआ, कभी 9 बजे हुआ, नहीं, नियमानुकूल 6 से 7 के अंदर में आरती भगवान की होती है सुबह। और शाम में 7 से 9 के अंदर भगवान की आरती और भोग की व्यवस्था की गई है। लगभग बाबा यहाँ कितने, जो हमारे पूरे बिहार से लगभग कितने लोग आने का है और जगह कैपेसिटी का क्या आकलन किया गया है यहाँ? जगह की कैपेसिटी आप नहीं बता सकते। जितने लोग हमारे पास आएंगे कम ही आएंगे। उतनी जगह हमारे पास में है जो हमारी जगह भक्तों से नहीं भर सकती है भूमि। और जितने हमारे के यहाँ भक्त आएंगे वह सबों की सेवा सुंदर तरह से यहाँ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दे, हम भी आए यहाँ पे, अर्जी लगाएं और हमारा मनोकामना भी पूर्ण हो बाबा, यही उम्मीद करते हैं। तो यहाँ हम सुने जो हमारे बाबा हैं उनसे, यहाँ तरेत पाली में जैसा कि बोले हैं कि भक्तों का जितना भी आएंगे संख्या उतना पूरी तरह से यहाँ पे एडजस्टेबल है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हम उम्मीद करेंगे जो सनातन धर्म 300 से 400 साल पहले का यहाँ राजेंद्र बाबा आए थे, जो दक्षिण भारत पूरे देश का भ्रमण करते हुए यहाँ पर आकर के वो विराजमान हुए। यहाँ विराजमान हुए उस समय यहाँ जंगल पड़ी थी, उस जंगल में आकर के विराजमान हुए। धीरे धीरे भगवान राघवेंद्र का विकास किए उन्होंने, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित है। तो और विशेषता बताइए इस मंदिर में क्या है? जैसे कि हमने देखा कि यहाँ लंगर भी किया जाता है, क्या ये लंगर प्रत्येक दिन ऐसा होता है? एक दिन 365 दिन यहाँ लंगर चलती रहती है। जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका सेवा सत्कार यहाँ किया जाता है। और बाबा राघवेंद्र का ऐसा कृपा है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपना मतलब किसी प्रकार का
रोग निवारण के लिए लोग जब यहाँ आते हैं, इस धरती पर आते हैं, उनकी आधी रोग समाप्त हो जाती है। ऐसी यहाँ की परंपरा रही है और मान्यता है। और अभी यहाँ पे बहुत ही लगातार ये जो तरेत पाली का जो ये मठ है, यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है। उनको लेकर क्या मतलब चर्चाएं हैं और वो क्यों ऐसा इसी जगह को कैसे सेलेक्ट किए हैं और उनका कैसा तैयारी चल रहा है यहाँ पे? ऐसा हमको तो लगता है कि भगवान राघवेंद्र का ही प्रभाव है जो अपने भक्त को अपने पास बुला रहे हैं। और भगवान राघवेंद्र का ही प्रभाव से वो बजरंगबली का मतलब भक्त हैं। तो भगवान राघवेंद्र अपने बजरंगबली के दूत को अपने पास बुला रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। यहाँ के लोगों में बहुत भारी उत्साह है कि वैसा प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है। शास्त्री जी भगवान है? नहीं, हमारे राघवेंद्र भगवान। हम भगवान तो हम लोग हर जीव में भगवान का निवास मानते हैं। और हम लोग हमारे मतलब गुरु लोग परंपरा रहा है, प्रवचन में कहते रहे हैं कि हम भगवान के हैं, अब भगवान हमारे हैं। ऐसी हम लोग भावना रखते हैं। तो क्या अर्जी के लिए क्या यहाँ जो साधु संत है वो भी खुलवाना चाहेंगे क्या अपना अर्जी? अरे ऐसा तो 15 दिन पहले से भगवान धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, जितना लोग हमको कह रहा है। और यदि भगवान के पास अर्जी लगाना हो तो प्याज लहसुन छोड़ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। ऐसा उनका भी कहना है, हम लोग का भी कहना है कि भगवान में भक्ति करो, तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। चमत्कारी बाबा हैं ऐसा तो हम आप कह रहे हैं, तो चमत्कारी बाबा तो सारे दुनिया हैं, समझे। भगवान ही चमत्कारी हैं, आप भगवान ही सब कुछ हैं। आप भगवान में जो अर्जी लगा, शास्त्री जी जो है वो चमत्कारी नहीं है, ऐसा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग कह रहा है, आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ। चैनलों पे आते हैं और वो बोलते हैं कि आप नाम पता लिखिए, मैं आपका अर्जी जो है वो भगवान के पास भेजूंगा, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे। आप डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं। ऐसा हम लोग जैसे उनकी वक्तव्य में ऐसा तो हमने नहीं सुना कि वो अपने वचन से वैसा बोल रहे हैं कि हमारे पास अर्जी लगाओ, हम सीधा आपको भगवान से संपर्क करा देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। अब खबर नहीं देखते हैं? ऐसा ही बात नहीं है, हम खबर रोज़ देखते हैं। जब उनकी दरबार लगती है वो बोलते हैं नाम पता लिखो बच्चा, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो नाम पता लिख करके वैसा ही लड़का का उनके पास अर्जी जाता है जिसको भगवान में भक्ति होती है। सारे लोगों की उनके पास अर्जी लग जाए ये संभव नहीं है। इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, इस चीज़ को मान रहे हैं कि जिसकी भक्ति भगवान में होगी उसी की अर्जी कहीं भी लग सकती है। जो 24 घंटा भगवान के सुबह और शाम आरती करता है, भजन करता है, भगवान को क्यों नहीं मिलते? एकदम मिलते हैं। ऐसा कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं? भगवान शब्द का आप जरा भगवान शब्द का विश्लेषण करके उसका निरूपण कर लीजिए, आपको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान शब्द का ज्ञान कर लीजिए पहले कि भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं। अच्छा, और एक बात और बात करना चाहेंगे कि उनके जो आगमन है उनका विरोधाभास भी किया जा रहा है, तो क्या उनके आगमन पे ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या, जैसा कि देख रहे हैं चैनलों में? जिस धरती पर वो आ रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ किसी का विवाद नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग उनको तन मन धन से समर्थन दे रहे हैं। आप भगवान राघवेंद्र का कृपा है कि आज तक यहाँ बहुत भीड़ लगी है। यहाँ 5-6 लाख का भीड़ लग चुका है, जिसको हम लोग संतुलन बना करके उस समय यहाँ के ही स्वयं गुरुदेव थे जो अपना यज्ञ करा रहे थे 2012 में। उनका नाम था श्री श्री परम पद स्वामी 1008 श्री धरणीधर आचार्य जी महाराज। उनका ही जग हुआ था 2012 में। तो तकरीबन वो तो परम पद प्राप्त कर गए। उन्हीं के स्थान पर हमारे अभी वर्तमान स्वामी जी हैं, उन्हीं के सीट पर बैठे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि यहाँ और क्या कुछ कन्याओं के लिए भी कुछ जैसे शादी विवाह का भी कुछ सहयोग वगैरह गरीबों के लिए किया जाता है, या शिक्षा वगैरह के लिए भी कुछ ऐसा है यहाँ? शिक्षा का प्रबंध तो हमारे मतलब गुरुदेव के द्वारा बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं और सभी जगह निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और गरीबों की जहाँ तक मदद की बात है तो हमेशा स्वामी जी करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखे हैं यहाँ के जो महंत जी थे, अपने बातों के द्वारा पूरा बताने का प्रयास किए हैं कि ये जो यहाँ पे है कि जो तरेवपाली का मठ है उसका ये नज़ारा देख सकते हैं। इधर पूरा एकदम प्रांगण है एकदम पूरी तरह से, और इधर भी है इस एरिया में। और यहाँ कुछ बाबा आप बताइए यहाँ मठ के बारे में कुछ विश्लेषण। ये तरेवपाली जो मठ है जो है धाम में बसेंगे, अवश्य बसने का धाराएं हैं। तो हाँ, अच्छा तो हे मनुष्य मानो परंपरा युगों से बताया गया है, इस पृथ्वी लोक धरती धरातलों पर मैं उपस्थित जो है स्वर्गवासी पृथ्वी लोक पर आज की तिथियों में मैं तरेवपाली जहाँ पर ये जो है से अपना जो धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित होने का धाराएं में है, तो मैं भी कई दिनों से चर्चित सुन करके मुझे रहा नहीं गया है, तो मैं भी यहाँ पर उपस्थित कल की रात्रि में मैंने उपस्थित हुआ हूँ। तो उद्देश्य यही रहना चाहिए इस धरती पर, ताकि जो ऐसे हर मनुष्य में मैं यही चाहेंगे ताकि शांति सौरभ में जो भी लोग देखने आ रहे हैं, लोग अपना जो भावनाओं जो है से इच्छुक हैं आत्माएं में, तो सब कोई शांतिपूर्वक आएंगे, अपना जो है समस्या का समाधान जो करने पाएंगे वो अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी। अब मैं भी इस पृथ्वी लोक पर समस्याओं का समाधान कर पा रहा हूँ। बिहार के धरती पर रहता हूँ, दानापुर दियारा में पानापुर मठ पर ललन भगवान ईश्वर, और मैं ये वचन दे रहा हूँ। मैं कोरोना भूकंप प्रलय को रोकने वाले नीतीश कुमार के सचिव है आरा जिला के हरेंद्र सिंह दिनेश राय, उन्होंने वचन दिए थे हरेंद्र सिंह की कोरोना रोकाव कीजिए। मैंने जो है से मुझसे बात हुआ था 2021 में 5 मई के 8:30 बजे रात के, उन्होंने जिस समय जब मुझसे बात हुआ था 1100-1200 प्रतिदिन के पटना शहर में मरता था, तो मैंने उस दिन वचन दिए थे ठीक है इसको आउटर करूंगा। तो हमने जो दानापुर बलदेवा स्कूल से 14 अगस्त को बोले थे कि आउटर कर दूंगा कोरोना को, अवश्य आउटर किए थे। तो हे मनुष्य मानो इस पृथ्वी लोक पर जितने भी नेता है, देश के अंदर जितने भी नेता लोग हैं, तो जो है धर्म के प्रति जो है जैसे राम नाम हो या जो हनुमंत नाम हो, किन्हीं भी नामों के लेकर लोग जो है कटाक्ष की वर्णन में नहीं करें, ताकि सब नाम का जग अवश्य हो। और मैं भी इन भावनाओं को लेकर आया हूं ताकि यहाँ से लोग शिव पुराण कथा चलवा देंगे एक ठो, तो मैं इन वचनों को लेकर ही उपस्थित हूँ, ताकि कथा चल जाने से परम पवित्र सत्यवानियाँ होगा। हाँ, विशेष रूप पर अच्छा हाँ, तो उद्देश्य यही है कि मैं बिहार के धरती पर रहकर ही लोगों के सांत्वना के धैर्यवान लॉकडाउन मैंने हटाएगा हूँ। नीतीश कुमार भी जान पा रहे हैं, नीतीश कुमार जान पा रहे हैं कि ललन भगवान जब पैदल मार्ग से चलते हैं, इसलिए उन्होंने मुझको इनाम बख्शी देने में विलम्ब किए हैं। तो हे मनुष्य मानव, कोरोना जो है फिर इस धरती पर तेज धारा नहीं हो पाएंगे। अवश्य ही कमज़ोर करने के लिए मैं आज की तिथि यहीं पर अभी मैं 2-3 मनुष्य का जन कल्याण किया हूँ बिना दवा का। अभी 3 मूर्ति का, जो कि एक मीडिया वाले भी थे। हाँ जी, बोलिए। अगर आपको इनाम बख्शिश नहीं दिए नीतीश जी, हाँ जी, तो आप कोरोना ला ही सकते नहीं, वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इनाम बख्शी न मिलने के पश्चात भी मैं कल्याणकारी हूँ, कल्याणकार के कार्य में मैं संपूर्ण कर पाऊँगा। मैं इन्हीं धाराओं से मैं स्वर्ग से पृथ्वी लोक को उपस्थित हूँ। मेरा निजी द्वार होता है मोतिहारी मधुबन में, जहाँ राणा रणधीर सिंह का क्षेत्र है। चलिए, एक और इस पे अब दूसरी प्रश्न है कि बागेश्वर जो बाबा आने वाले हैं, उनके आने में भी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ, जैसा कि कहा जा रहा है कि आने के बाद यहाँ पे कुछ उस प्रकार का कुछ ऐसा तो नहीं कुछ बर्ताव होगा, जैसे कहने का मतलब है कि बोला जा रहा है कि उनको रोका जाएगा एक लाइन में आने के लिए यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है शब्द क्या? ऐसा शब्द नहीं रहने चाहिए किन्हीं भी मनुष्य में, ताकि कोई भी संत हैं जो है परमात्मा ईश्वर नाम का ही कोई प्रचारक होंगे और धर्म के प्रचारक होंगे। धर्म का नाम के प्रचार के लिए कोई भी संत ऋषि महर्षि मुनिवरों जो हैं कहीं से कहीं अपना जो है उनका उपस्थित होते हैं। और जो मैं यही इस कलयुग में दूंगा, ताकि यहाँ पर कोई भी मनुष्य आएंगे तो अपने जो है ये धाम, जैसे ये तरेवपाली जो है मंदिरें हैं, तो यहाँ मैं भी चाह रहा हूँ ये धामें अवश्य बस जाएं।
और जो धाम जैसे बसेंगे अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग ऐसे धामे बसे हैं। चलिए मुद्दे की बात करना है हम लोग को कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं बाबा हमारे, तो यहाँ का दरबार किस तरह भव्य जो रूप से तैयारी कैसा चल रहा है ये बताइए संक्षेप में, बोलिए। अभी तो मैंने संपूर्ण रूप में नहीं घूम पाए हैं, अभी जो मैं घूमने ही वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाल स्वयं सेवक यहाँ पे है, जैसे कि आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अंशराज। अच्छा, यहाँ पे मंदिर में कितने दिनों से आप यहाँ जुड़े हुए हैं और कैसे आपको श्रद्धा आया कि इतने छोटे उम्र में हमें ये जुड़ना चाहिए मठ के कार्यों में, जैसा कि मैं देखा हूँ सहयोग भी कर रहे थे, ये अपने बारे में बताइए। कैसे मन में आया यहाँ की जुड़ना चाहिए, आना चाहिए? ठीक मन में आया। अपने आप आया? जी। तो यहाँ क्या आप पढ़ाई भी करते हैं? जी। कौन से क्लास में? यूकेजी में। यूकेजी में। तो कहाँ पे पढ़ते हैं? विदेश चिवड़ा में। चिवड़ा में पढ़ते हैं। और यहाँ अभी जैसे कि इस कार्य में लगे हुए हैं, तो अभी क्या स्कूल बंद है? जी। अच्छा, इसलिए होगा। अच्छा। और घर में लोग मतलब आने दिया है कि मठ में जाओ, अभी से इतने छोटे उम्र में बाल स्वयं सेवक हैं, आपको यहाँ पे श्रद्धा रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसा अब क्या बोला गया है घर में? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम हुआ? राधे श्याम। चलिए कैसे श्रद्धा जगा कि भगवान के यहाँ जो मठ है इसमें आना चाहिए? कैसे, कौन बताया? अपने आप आया कि कैसे कोई बोला कि जुड़ना चाहिए? बोलिए, कैसे आए यहाँ तक, कैसे पहुँचे? यहाँ कौन लाया आपको? मम्मी पापा। मम्मी पापा लाए हैं। चलिए, तो यहाँ अच्छा लगता है आपको? श्रद्धा है भगवान में? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो बाल स्वयं सेवक लोग भी मिले, और इधर ये नज़ारा है पूरा बागवानी का, पूरा ये दृश्य है एकदम, और ये मठ का प्रांगण है, थोड़ा हम दिखा दें इधर मठ का अंदर का थोड़ा सा, ये है कि ये पूरा है। और आप लोग, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी सनातन धर्म को लोग जो भी मानते हैं और जो कहते हैं कि अपने जो ईश्वर में विश्वास होता है, हम बताना चाहेंगे अपने चैनल्स के माध्यम से, सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन से ही बहुत सारे धर्म निकले हुए हैं। तो आज जो ये तरेत पाली मठ का जो इलाका है, यहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है, हम देखना चाहेंगे कि उनके आगमन पे कितने श्रद्धा है और कितने बिहार के लोग यहाँ आ पाते हैं, माताएं बहनें, और कैसे अर्जी लगती है, अब वो देखना होगा। अब हम दिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे चैनल्स को देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सचिन कुमार सिंह, एसआर न्यूज़ से जय हिंद, जय भारत।